ये खंडहर सुपर पावर अमेरिका के शहर हैं। ये शहर कभी ऐसे दिखते थे। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर का ये हाल वाइल्ड फायर्स की वजह से हुआ है। अमेरिका जो अपने आप को डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का लीडर मानता है, अपने बेहतरीन रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी के बावजूद ये अपनी टॉप सिटीज को वाइल्ड फायर के डेवेस्टेशन से बचाने में फेल क्यों हो गया। ऐसा क्या हुआ कि जो कंट्री अपने आप को हर क्राइसिस में रेडी और रेजिलेंट समझती है, वो आज अपने सबसे वल्नरेबल शहरों को क्लाइमेट ड्रिवन डिजास्टर से बचाने में असमर्थ हो गई है। आइए बात करते हैं एलए में हुए इस डिजास्टर के पीछे की वजहों पर, और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे ये खौफनाक इंसिडेंट्स आने वाली तबाही के लिए सिर्फ एक वार्निंग है। 7 जनवरी 2024 को ये आग पैलिसेड से शुरू हुई, जो पहले ही दिन 14% एरिया में फैल जाती है। ये आग कैसे लगी, इसकी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन इसके फैलने के रीजन पर हम बात कर सकते हैं। अगर आप लॉस एंजलिस शहर को गौर से देखते हैं तो ये पहाड़ों के पास बसा हुआ है। इस शहर की सबसे फेमस जगह ये हॉलीवुड का साइन है, जो आपने इंटरनेट पर तो देखा ही होगा, और इसके आसपास जंगल ही जंगल है, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल रही है। दूसरा रीजन है यहाँ के घर, जो मैक्सिमम लकड़ी के बने होते हैं, जिसमें आग बड़ी आसानी से पकड़ती है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से वहाँ पर इस साल बारिश नहीं हुई। और चौथा रीजन है सेंटा एना नाम की हवाएं, जो 100 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एलए में चल रही हैं, और इन्हीं की वजह से आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सेंटा एना हवाओं ने इस आग को भड़काने में एक मेजर रोल प्ले किया है। इस इमेज में सेंटा एना विंड्स को देखा जा सकता है। हाई प्रेशर सिस्टम रॉकी माउंटेन्स ये ग्रेट बेसिन में डेवलप होती है, तो हवा नेचुरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का। हवा पहाड़ों के नीचे की तरफ कोस्टल एरियाज से चलती है। जब हवा ऊपर से नीचे आती है तो वो कंप्रेस हो जाती है, जिसका मतलब है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सेंटा एना विंड्स थोड़ी ड्राई होती हैं, क्योंकि वो मॉइस्चराइज एयर को अपने साथ नहीं लेकर आती। इससे हवा और भी ज्यादा सूखी और गर्म हो जाती है। ये विंड्स बहुत तेज चलती हैं। ये गर्म और ड्राई हवा आग को जल्दी फैलने में मदद कर रही है। इसलिए कैलिफोर्निया में ये विंड्स फायर प्रोन एरियाज में ज्यादा डेंजरस होती हैं। इस वजह से ये आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और इसने लॉस एंजलिस को जलाकर खाक कर दिया। पर ये सारे फिनोमिनाज एक बहुत बड़ी चीज से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि इन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हाउ वी विल डील विथ नेचुरल डिजास्टर्स। क्लाइमेट चेंज से होने वाली तबाही का असर दिखना शुरू हो चुका है। इसी वजह से कैलिफोर्निया में भी इस साल बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ था और हवा में बहुत ज्यादा ड्राइनेस थी, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। इस वीडियो क्लिप में साफ दिख रहा है कि फायर फाइटर्स लगातार इस आग को काबू करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए प्लेन्स के थ्रू केमिकल और हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जा रहा है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस आग को लगे लगभग 10 से 11 दिन हो चुके हैं, बट स्टिल इट्स अनकंट्रोलेबल। इसी तरह से साइबेरियन टाइगा फायर थी, जो 5 करोड़ एकड़ के एरिया में फैली थी। यह आग 2003 में रशिया में लगी थी। उस टाइम पर इतनी बड़ी आग बहुत रेयर केस में ही लगती थी, बट आज के कुछ 5-6 सालों की बात करें तो ये घटनाएं हमें आए दिन सुनने को मिल रही हैं। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और 3000 घर जल गए थे। ये घटना ऑस्ट्रेलियन बुशफायर के नाम से फेमस है। लॉस एंजलिस शहर में हुई इस दुर्घटना में लॉस की बात करें तो यहाँ पर $20 बिलियन का नुकसान हुआ है और हजारों घर जल गए हैं। आप इस मैप में डैमेज्ड एरिया को देख सकते हैं, और ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। जैसे कि हमने शुरू में बात करी थी, ये सिर्फ आने वाली तबाही की वार्निंग है। कहीं पर अनकंट्रोलेबल फ्लड्स हैं तो कहीं अनकंट्रोलेबल फायर्स। जब अमेरिका जैसे देश नेचुरल डिजास्टर्स के सामने घुटने टेक दे रहे हैं, तो बाकी देश क्या ही कर पाएंगे। इन सब चीजों को देखकर अब यही लगता है कि अगर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इंसान जलकर या फिर डूबकर मर जाएंगे। अभी पिछले साल ही इंडिया में गर्मी अनबियरेबल हो गई थी, और इस बार तो और भी बुरे हाल होने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने में क्या क्या रीजंस हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी ही और नॉलेजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो में।